हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। वैसे तो गुलाब फूलों का बादशाह है, लेकिन इन दिनों की अगर बात की जाए अक्टूबर नवंबर के मंथ्स की, तो इन दिनों कोई भी फ्लावर्स उस तरह से ब्लूम नहीं करते जितना कि गेंदा यानी मारीगोल्ड। तो मेरे हिसाब से तो इन दिनों का बादशाह जो है वो मारीगोल्ड है। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने घर में गेंदा लगाने की प्लानिंग करें या ऑलरेडी लगा चुके हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह से भर करके फ्लावरिंग हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आज की वीडियो में वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो इस तरह की फ्लावरिंग के लिए आपको हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा मैं एक ऐसी प्रो टिप आपको बताने लगी हूँ जिसके बाद ज़ीरो कॉस्ट से आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ढेरों ढेर इसके प्लांट्स पा सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम उस प्रो टिप से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ अपना ये प्लांट जो कि तकरीबन 7 से 8 इंच लंबा हो गया था, जिसके बाद मैंने इसको टॉप से पिंच कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए कि इसके हर पत्ते की नॉड के साथ से एक और जो है, ये देखिए इस तरह से शाख निकल आई है। इसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्लावर्स होंगे। तो इवेंचुअली आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। वो प्लांट्स जो हैं वो बेड में लगे हुए हैं, इसलिए वो आपको एक नज़र में नज़र आ रहे हैं। अगर आप गमले में लगाने का इरादा रखते हैं तो भी आप यही वाली टिप अप्लाई करेंगे, इसे टॉप पिंचिंग कहते हैं। आप यही टिप अप्लाई करेंगे और उसके बाद कुछ ही दिनों में आपके गमले या आपके जो ज़मीन पर बेड्स हैं वो बिल्कुल फूलों से भर जाएंगे। टॉप पिंचिंग के बाद प्लांट्स को हमेशा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स दीजिए, क्योंकि इस स्टेज पे प्लांट्स जो है वो ज़्यादा ब्रांचेस निकालता है और उसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। क्या आपको पता है कि जो मारीगोल्ड के प्लांट्स होते हैं उनकी नेचर भी कहीं ना कहीं टमाटर के पौधों से मिलती है। अब ये जो मैं आपको छोटे छोटे ब्रांचेस दिखा रही हूँ जो हर पत्ते में से निकल रही हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट पौधा भी होता है। अगर आप इसकी कटिंग कर लें और इसको नए सिरे से लगाएं तो ये आपको बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स दे सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ क्लियर करती चलूँ कि इन पौधों के ऊपर जो फ्लावरिंग होती है उसका साइज़ ओरिजिनल पौधे से, यानी कि जो इसका मदर प्लांट है, उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, एक तो इस तरह से आप अपने मारीगोल्ड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में चल करके बताऊंगी। इससे क्या होगा कि आप एक दफ़ा तो नर्सरी से प्लांट्स ले आएंगे, सीज़न के स्टार्ट में आप एक दफ़ा प्लांट्स ले आए, लेकिन बाकी सारा सीज़न अब घर के प्लांट से बहुत ही सारे जो है नए प्लांट्स बना सकेंगे। ये जो प्लांट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये मेरा कुछ वीक पहले का रिज़ल्ट है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं कि जब मैंने अपने पौधों की टॉप पिंचिंग की थी तो किस तरह से इन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस निकाली थी, और अब इसके बाद का रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये पूरा बुशी सा हो चुका हुआ है। फ्रेंड्स, वैसे तो पौधों का बीमारियों से दूर रहने के लिए ज़रूरी होता है कि उनमें एयर फ्लो बना रहे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधे काफ़ी हद तक साथ जुड़े हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो इसके नीचे की टहनियाँ हैं उनको रिमूव कर दें, तो इस तरह काफ़ी देर तक ऊपर जो है हेल्दी फ्लावरिंग होती रहती है। अच्छा, गेंदे का जो फूल होता है वैसे भी इस पर एक दफ़ा फ्लावर आ जाए तो वो काफ़ी दिनों तक फ्रेश ही रहता है। अब उस प्लांट को फ्रेश रखने की एक टेक्निक ये है कि आप जब इस स्टेज पर स्पेशली आप जब इसको वाटरिंग करेंगे तो आपने वाटरिंग सॉइल के अंदर करनी है। अगर आप ऊपर की तरफ इसको पानी देंगे तो इसमें डिफरेंट तरह के फंगल इश्यूज़ होंगे, जिसकी वजह से जो आपका फ्लावर है वो बहुत ही जल्दी मरने लगता है, डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। तो पानी की एहतियात रखिए और उसको सिर्फ सॉइल में दीजिए। इस स्टेज तक तो मैंने इन्हें ढेरों ढेर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दी, जैसे मैं तो गोबर खाद यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या ड्राई फॉर्म में हो, वो देती हूँ। कभी कभी डीएपी भी दे देती हूँ, क्योंकि जो मेरे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनको मैं अक्सर डीएपी देती हूँ, जो कि सीज़न में 2 या 3 दफ़ा ही देती हूँ, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं देती। तो वो भी बड़ी बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है। उससे क्या होता है कि रूट्स जो होती हैं इसकी मल्टीप्लाई होती हैं, रूट ग्रोथ को जो है ये इनकरेज करती है, और ज़ाहिर है जितनी अच्छा रूट सिस्टम होगा उतना ही प्लांट जो है वो हेल्दी होगा, और ऑब्वियसली उसके ऊपर जो फ्लावरिंग का साइज़ है वो भी बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेज पर जो है मेरे प्लांट्स बडिंग पर आ गए हैं। तो अब इनको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है।
ये क्यारी वाले जो प्लांट्स हैं ये मैंने थोड़ा सा लेट पिंच किए थे और आप देख सकते हैं कि इन पे अभी जो है साइड शूट्स निकली हैं, जबकि मेरे जो बॉक्स में लगाए हुए प्लांट्स हैं उन पर तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये प्लांट्स मैंने रोके हुए थे और इसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है टॉप पिंचिंग की। तो ये मैंने आप लोगों के लिए वेट किया कि ताकि इस एरिया को मैं छोड़ूं और कैसे टॉप पिंचिंग करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखिए ये पार्ट ऊपर से ड्राई हुआ हुआ है, तो ये वो एरिया था कि जहाँ से मैंने इनको पिंच कर दिया था। और अब जो नीचे के प्लांट है उसमें से ग्रोथ हो रही है। वैसे यहाँ पर भी कहीं कहीं बडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये तकरीबन पिंचिंग के आप कह सकते हैं कोई 1 से 1.5 हफ्ते के बाद का रिज़ल्ट है। और यहाँ पर ये देखिए तो इस बॉक्स के अंदर अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैंने इन्हें जो है बनाना पील फर्टिलाइज़र दिया था, क्योंकि बनाना पील फर्टिलाइज़र जो है वो पोटेशियम रिच होता है। और यहाँ पर चूँकि फ्लावर्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि अब इसको कोई पोटेशियम रिच जो है फर्टिलाइज़र मिले। अच्छा, बैक साइड पे जो प्लांट्स हैं वो थोड़े से छोटे हाइट के रह गए हैं। ये ऑरेंज कलर के थे और सामने वाला कुछ लेमन से कलर का प्लांट था। आई गेस ये दोनों वेराइटीज़ जो हैं थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, क्योंकि सामने वाले की हाइट ज़्यादा हो गई है और पीछे वाले की हाइट थोड़ी सी कम रह गई है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों की वैरायटी सेम हो, लेकिन चूंकि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट के हिसाब से ग्रो करते हैं, तो कभी ये होता है कि जब आगे का पौधा बड़ा हो जाता है तो पीछे के जो प्लांट्स होते हैं उन पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ पाती, तो जिस वजह से उन पौधों का साइज़ छोटा रह सकता है। लेकिन फ्लावरिंग जो है वो दोनों पर बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। ये देखिए ये जो फ्लावर्स हैं ये भी पूरी तरह से नहीं खिले। अक्टूबर नवंबर का मंथ जो है ये बहुत ही ट्रिकी होता है फ्लावर्स के हिसाब से, क्योंकि गर्मियों वाले फ्लावर्स ख़त्म हो चुके होते हैं और जो सही सर्दी के सीज़न वाले प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो अभी आए ही नहीं होते नर्सरी में, जैसे कि पेटूनिया वगैरह। तो इस सीज़न के अंदर ये बेस्ट प्लांट है जो कि आपके गार्डन को खाली नहीं होने देता जब तक कि मेन सर्दियों के फ्लावर्स आएंगे। तो चलिए अब वक्त है उस टिप का जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के शुरू में कहा था कि शेयर करूंगी, जिसको यूज़ करके आप इन्हीं प्लांट से बहुत सारे और प्लांट्स भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू में जब आप एक गमला लेकर के आते हैं और उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो मेच्योर फ्लावर्स होते हैं, यानी जैसे आपका फ्लावर स्पेंड हो जाता है तो हम उसकी कटिंग कर देते हैं ताकि प्लांट जो है वो नए फ्लावर्स निकाले। तो आपने उन फ्लावर्स को थ्रो नहीं करना, बल्कि आप उनको शेड में ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद जब आप फ्लावर्स को खोलते हैं तो इसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। फिर आप उनको कुछ दिन की हल्की सी धूप लगवाएंगे, वो मज़ीद ड्राई हो जाएंगे तो उसी सीड को हम जो है दोबारा से सो करेंगे और हमें बहुत सारे जो है इससे पौधे मिलेंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ इसका प्रॉपर मेथड जो है वो शेयर करूँगी। क्या आपको पता है कि जो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स होते हैं इसमें जितनी पेटल्स होती हैं, हर पेटल के नीचे एक सीड बना होता है। अब ज़ाहिर है इसमें सारे सीड्स जो हैं उनसे प्लांट नहीं बनते, क्योंकि कुछ सीड्स जो हैं वो डेड भी हो जाते हैं, उस तरह से डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन अगर रफली मैं कहूँ तो एक फ्लावर के अंदर से आपको कोई 35 से 40 या हो सकता है 50 तक भी नए प्लांट्स मिल सकते हैं। है ना ज़बरदस्त सी डील। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखिए कि जो प्लांट्स आपके अभी फ्लावरिंग पर हैं, जब तक ये फ्लावर्स जो हैं ये ख़त्म होने को आएंगे आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे, बल्कि उन पर भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो जब तक आपके पास मेन सर्दियों के फ्लावर्स आने हैं, आपका लॉन या गार्डन जो है वो हर वक्त फूलों से महकता रहेगा। मैरीगोल्ड जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावर है। इसकी वैसे तो खूबसूरती तो है ही, वो तो नज़र भी आ रही है, लेकिन एक और जो बात है, अगर आप अपने लॉन या गार्डन में इसको लगाते हैं तो ये मच्छरों को भी रिपेल करता है, जिससे काफ़ी हद तक आपका लॉन जो है वो अच्छा रहता है। इसके अलावा ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है। आप देखिए इसकी जो येलो ब्राइट सी पेटल्स हैं ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं। मैं जब भी लॉन में जाती हूँ हर तरफ मुझे तितलियाँ नज़र आती हैं, या इसके अलावा शहद की मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी मेरे टमाटर के, मिर्चों के या बैंगन के पौधे हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेटर्स होते हैं, जो ज़रा से हवा शेक होते हैं, तो उससे क्या होता है पॉलिनेट हो जाते हैं और उसका जो फ्लावर है वो फ्रूट में डेवलप होता है। तो आपने जहाँ पर ये वाली वेजिटेबल्स लगाई हैं उनके पास इन पौधों को लाजमी लगाइए। इससे क्या होगा कि आपको और भी ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी।
और यहाँ पर देखिए ये कुछ प्लांट्स जो हैं ये मैंने अपनी बालकनी में लगाए हैं, क्योंकि बालकनी में मैंने छोटा सा किचन गार्डन बनाया है। तो कुछ मेरे वेजिटेबल वाले प्लांट्स ऊपर हैं, इस वजह से मैंने इनको ख़ास तौर पर पॉलिनेशन के लिए यहाँ पर रखा है। ये खूबसूरत भी लगते हैं और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मारीगोल्ड जो है इसकी नेचर काफ़ी हद तक टमाटर के पौधे से मिलती है, और टमाटर के पौधे को हम काफ़ी गहराई में लगाते हैं, उसके नीचे की पत्तियों को रिमूव करते हैं और गहराई में लगाते हैं। इसको भी हम कुछ इसी तरह से लगाते हैं। मैं आपके साथ इसका मेथड शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरी पनीरी है जो कि मैंने रेडी की थी खुद से। मैंने पनीरी से ये जो प्लांट्स हैं ये बनाए थे, और इसके बाद मैंने इसके नीचे की पत्तियों को रिमूव किया था, और मैंने इनको जब इन पॉट्स में लगाया था तो काफ़ी गहराई में लगाया था। इससे क्या होता है कि इसका जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा डेवलप होता है, और आपने भी देख ही लिया है कि किस तरह से इस पर हेल्दी फ्लावरिंग होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो गमलों की सॉइल है ये मैंने बिल्कुल फ्रेश रेडी की थी। आपके पास अगर पुराने गमले पड़े हैं तो आप डायरेक्टली कभी भी उनमें पौधे मत लगाएं। एक दफ़ा पूरी सॉइल को निकालिए, कोई 1 से 2 दिन की धूप लगवाएं, ताकि अगर इसमें कोई फंगल इश्यूज़ हों या कोई बीमारी हो तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरह आपका प्लांट जो है वो काफ़ी देर तक हेल्दी रहता है। मैंने इसको धूप लगवाने के बाद इसमें गोबर खाद मिलाई थी। इनफैक्ट मैंने इसमें थोड़ी सी DAP भी मिलाई थी, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि रूट्स की ग्रोथ को इनकरेज करती है, और चूँकि ये वेजिटेबल प्लांट्स नहीं हैं तो इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने में कोई मुज़ायका नहीं। जब भी आप प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको अच्छे से वाटरिंग कीजिए, लेकिन एक दफ़ा वाटरिंग कर देने के बाद आप उसे 1 से 2 दिन दीजिए सेटल होने के लिए। अब चूंकि सर्दियों का मौसम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप गर्मियों में ट्रांसप्लांट करते हैं तो बेहतर होगा कि 1 से 2 दिन के लिए पौधे को शेड में रख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो, और मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर की है कि किस तरह से मैंने इन प्लांट से ये रिज़ल्ट पाया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।